वह चुनाव नजदीक है, जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए जनता से 5 बड़ी गारंटी देने की बात कही है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी देते हुए कहा कि ग्रेजुएट युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। अप्रेंटिसशिप गारंटी कानून बनाया जाएगा। साथ ही पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाने का वादा करते हुए गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कानून लाने की बात कही। राहुल ने रोजगार रेवोल्यूशन की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि जो युवा ग्रेजुएट हो जाएगा, कांग्रेस सरकार में पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी की गारंटी देने का कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही हम स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि से एक फंड बनाएंगे, जिसे देश के सभी जिलों में बांटा जाएगा। 30 साल से कम उम्र के आयु के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय यानी स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये फंड दिया जाएगा। करोड़ों युवा जो इनफॉर्मल तरीके से नौकरी कर अपना और अपने परिवार का जीवन पाल रहे हैं, उनके हम गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और वर्किंग कंडीशन के लिए नया कानून लेकर आएंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने जनता को निष्पक्ष तौर पर परीक्षा कराने का विश्वास। बॉन्ड मामले में एसबीआई चुनाव आयोग को सारी जानकारी चुनाव हो जाने के बाद यानी 30 जून तक उपलब्ध कराना चाहता है, लेकिन यह न केवल बहानेबाजी है बल्कि सरासर अदालत के खिलाफ मुखालफत भी है। इस पर अब एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। यह याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी एडीआर ने दाखिल की है। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने की 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड की योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया कराने का आदेश दिया था, लेकिन एसबीआई द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। इसी वजह से एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। इससे पहले बताया जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को जानकारी मुहैया कराने वाले आदेश की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है। अब देखना होगा कि 11 मार्च को एसबीआई और बीजेपी का खेल कामयाब होगा या फिर दोनों बुरी तरह से फंसेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर की गई बयानबाजी पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव आयोग के इस एडवाइजरी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, गृह मंत्री के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, ये निष्पक्ष संस्था किसके इशारे पर चल रही है। हिम्मत दिखानी चाहिए और मोदी अमित शाह को भी नोटिस देना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए, खाली राहुल गांधी को नोटिस क्यों देते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रही है। जब मोदी खुलकर कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे थे, जब मोदी पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो क्या कर रहा था इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग बीजेपी के बयानों पर चुप रहता है। जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या मनमोहन सिंह नहीं जाते थे घाटी में, ये मोदी इवेंट मैनेजर है, हर चीज को इवेंट बना देता है। चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली।